सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ बात करेंगे आपसे, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल किस तरह से देना है और कब हमें जाना है, क्योंकि कई कमेंट्स, कुछ कॉल्स इस तरह से हमारे पास आई हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेट शीट तो जारी हो ही चुकी है। 11 मार्च से आपका प्रैक्टिकल है, यानी आज से ही आपका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डेट शीट भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, डेट शीट है 11 मार्च से 14 मार्च तक का आपको कुछ प्रैक्टिकल है, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि 10वीं क्लास और 12th क्लास, ठीक है, दोनों के ही ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो ये सब्जेक्ट तो यहाँ दे ही रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है अपने जो है एग्ज़ाम सेंटर पर। और ये 15 मार्च से 18 मार्च के बीच का है, जिसके अंदर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्लास 12वीं में ये सारे हैं। ये सारे प्रैक्टिकल उस समय लगेंगे। उसके बाद में 10वीं क्लास के अंदर ये कुछ प्रैक्टिकल दे रखे हैं, चित्रकला, गणित, है ना, ये डाटा एंट्री, इस तरह से है। तो आप इसमें डेट शीट में देख सकते हो कब कौन सी डेट के बीच में आपके सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दे रखा है। ठीक है, तो ये डेट शीट है। अब बात करते हैं कि देना कैसे है प्रैक्टिकल, है ना, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करके जानी है। तो कई विद्यार्थी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना है। एंड टाइम पर उनके या तो कॉल आते हैं या फिर वो मैसेज छोड़ते हैं कि अब मैम क्या करें, कल हमारा प्रैक्टिकल है, क्या फ़ाइल बनानी है, आप हमें 100 प्रैक्टिकल फ़ाइल दे दीजिए। तो इस तरह कई क्वेश्चन हैं, तो उसको लेकर ही हम आज बातचीत करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स का जो है कन्फ्यूजन दूर हो पाए और वो अपनी बेहतर तैयारी कर पाए। तो देखिए, जो प्रैक्टिकल देना होता है, तो पहली बात तो ये टीए में अपलोड होने के बाद में आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल की तैयारी करने लग जाइए। आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि टीए में अपलोड होने के बाद में आपके ये तो पता है कि जनवरी तक हमारे टीए में अपलोड होता है। उसके बाद में हमारे मार्च के अंदर हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो हमें जनवरी के बाद में फरवरी के अंदर ही हमें अपने प्रैक्टिकल फ़ाइल को कंप्लीट करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम प्रैक्टिकल फ़ाइल को अपना कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, हमारी प्रैक्टिकल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने बना लिया है। उसके बाद में जब हमारा हॉल टिकट आता है, तो हमें हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है। तो देखो, प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है वो अलग से आएगा, है ना, और थ्योरी का हॉल टिकट है वो अलग से होता है। ठीक है, तो अभी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है ना। और हॉल टिकट के अंदर जो है आपके जो है एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ होगा, और हॉल टिकट कैसा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो हॉल टिकट है वो इस तरह से होता है, जिसके अंदर आपका अपना इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होता है। तो हॉल टिकट निकलवाने के लिए देखो, ये प्रैक्टिकल हॉल टिकट है ना, एग्जामिनेशन 2024 सेकेंडरी का है। तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर लेके जाइएगा, है ना, और वहाँ से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करवाना है। तो आप एग्ज़ाम देने चाहते हो तो पहले आपको हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए, और आपको उसी से पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। स्टडी सेंटर अलग होता है, एग्ज़ाम सेंटर अलग होता है। अब एग्ज़ाम सेंटर उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको कहाँ पर अपना एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये देखो, यहाँ पर एक पता लिखा हुआ है ना, जहाँ पर इस स्टूडेंट को अपना जो है एग्ज़ाम देने जाना है। अब आपके हॉल टिकट में लिखा हुआ होता है कि आपके जो भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं जो आपने ले रखे हैं, वो डेट लिखी हुई होती है कि ये प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम है किस डेट के बीच में होगा। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि 11 से लेकर मान लो 14 के बीच में इनका होम साइंस का सॉरी, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल है। तो अभी कौन सी डेट को जाए, 11 को जाए, 12 को जाए, 13 को जाए, 14 को जाए। अब यहाँ कोई टाइम तो दे नहीं रखा कि कितनी बजे उनको जाना है। तो ये भी सवाल है कि मैम कितनी बजे जाए हम। ठीक है, तो वही देखो, ऐसा है कि 11 तारीख से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। तो अगर 10 तारीख को ही आपको अपने जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर दे रखा है वहाँ जाके पता करना है। 10 को आपकी छुट्टी थी, संडे है, तो आप 9 तारीख को जाइए, क्योंकि हॉल टिकट तो हम 4-5 दिन पहले ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें एक दिन पहले ही जाना है। ठीक है, एक दिन पहले से एग्ज़ाम सेंटर पर जाके हमें पूछना है, जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस दे रखा है, कि वहाँ जो भी प्रभारी है, परीक्षक है, तो उन टीचर से आप पूछिए। वहाँ पर बाहर उनके जो है स्कूल है, जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है, वहाँ पर ये तो लिस्ट लगा दी गई होगी आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, कि आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कौन कौन से सब्जेक्ट का कितनी डेट को है, कौन सी डेट को है। तो आप वहाँ पूछ सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो, बातचीत कर सकते हो, और अपना आपका डे कौन सा निश्चित किया है वो वहाँ पर पता कर सकते हो। तो एक तो ये बात हो गई कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहले जाके अपना पता करना है कि आपका एग्ज़ाम या आपका प्रैक्टिकल कौन सी डेट को
होने वाला है। और यहाँ वहाँ लिस्ट लगी हुई होगी तो आप लिस्ट में भी जाके अपना जो है रोल नंबर देख लीजिए, अपना डेट देख लीजिए कि आपको कौन सी तारीख को कितनी बजे पहुँचना है। तो सभी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती है। अब ये तो पता ही है कि वैसे स्कूल्स का टाइम क्या होता है, ठीक है। तो सभी को पता है कि ये तो 10 बजे से स्कूल का टाइम स्टार्ट होता होगा या 9 बजे से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजे ही आप पहुँच जाइए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ पता कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब कोई व्यक्ति मान लो अभी संडे का तो 10 तारीख का संडे था, तो आज भी कई लोग जाएंगे, है ना, 11 तारीख को जाएंगे, सोमवार है, तो आज जाएंगे। तो अब वो जाते हुए अब उनको पता नहीं कि आज से ही मेरा प्रैक्टिकल है क्या, क्योंकि 11 तारीख को जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का है और सब्जेक्ट का है आज के दिन डेट शीट के अकॉर्डिंग। तो फिर आप अपना जाइए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, अपना फाइल लेके जाइए। अब जाते हुए आपको क्या लेके जाना है, ठीक है, आपका जो भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है उसकी आपको फ़ाइल लेके जानी है, ठीक है। आप फाइल लेके जाइएगा, साथ में ही आपको हॉल टिकट लेके जाना है ना। और इसके अलावा आपको कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, है ना, जो भी आपका आईडी कार्ड होता है, फ़ोटो पहचान पत्र, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपको आपका जो आईडी कार्ड है, ठीक है, आईडी कार्ड जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वो आईडी कार्ड साथ लेके जाना है आपको, है ना। आईडी कार्ड आप साथ लेके जाओ तो क्या हुआ, फाइल हो गई, ठीक है, हॉल टिकट हो गया और आपका आईडी कार्ड हो गया और आपका जो है कोई भी आपका पहचान पत्र हो गया, ठीक है। ये आप लेके जाओगे। साथ में ही प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी है, और साथ में जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, मान लो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल है या फिर आपका चित्रकला का प्रैक्टिकल है, तो आपको ये तो पता होगा कि मुझे चित्रकला का प्रैक्टिकल देना है, तो उसमें मुझे क्या क्या सामग्री मुझे चाहिए की, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल फाइल आपकी जमा होगी, साथ में आपका कुछ रिटर्न में टेस्ट भी होगा, वाइवा होगा। तो रिटर्न में टेस्ट जो आपका होता है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मान लो आप पेंटिंग का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, तो आपको साथ में आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स आप लेके जाइए, पेन पेंसिल, ठीक है, कलर्स लेके जाइए साथ के अंदर, ताकि वहाँ कोई चित्र आपको बनाना पड़े तो आप चित्र में कलर भर सको, ठीक है। पेंसिल इरेजर साथ लेके जाइए। तो जो भी सामग्री आपको पेंटिंग के अंदर का चाहिए होती है वो सारी लेके जाइए। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का आपको प्रैक्टिकल देने जाना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, स्केल है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो सारा लेके जाना है, क्योंकि वहाँ भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया चित्र वाला तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके जाना है, तो पूरी तैयारी के साथ आप जाइएगा वहाँ पर, है ना। तो ये आपका हो गया कि आपको क्या क्या लेके जाना होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर होगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट के ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि मैम जो जैसे हमसे कोई पीडीएफ भी मांगता है कि मैम हमें जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का पीडीएफ दे दीजिए, या हमें चित्रकला का पीडीएफ दे दीजिए जो तैयार है हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। तो स्टूडेंट की डिमांड भी आती है, स्टूडेंट मांगते भी है, स्टूडेंट को हम भेजते भी है। अब कुछ इतने भोले वाले स्टूडेंट होते हैं, वो क्या पूछते हैं कि मैम ये पीडीएफ तो आपने दे दिया, अब हम इसी को प्रिंट करवा के निकलवा के फाइल बना ले क्या। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उनको प्रिंट बना के प्रिंट निकलवा के उसको फाइल में नहीं लगाना है, उससे नंबर नहीं मिलते हैं। ये जो प्रैक्टिकल की जो हम पीडीएफ डाल रहे हैं वो आपकी सुविधा के लिए है कि आपको वहाँ से गाइडेंस मिले, आपको वहाँ सोल्व प्रैक्टिकल मिल जाए और आप वहाँ देख करके अपना प्रैक्टिकल तैयार कर लो। अगर आप पीडीएफ मंगवाते हो तो पीडीएफ से ये सुविधा है कि उसमें कोई पिक्चर दे रखा होता है, ठीक है, तो उसकी आप प्रिंट निकाल के लगा लो। अब मान लो कोई प्रैक्टिकल पेंटिंग का ही प्रैक्टिकल है, तो पेंटिंग में तो भैया आपको बनाना पड़ेगा हाथ से, उसका प्रैक्टिकल का पिक्चर नहीं निकाला जाता है। उसमें जो पिक्चर बनाए हुए होते हैं वो अपने हाथ से बनाने होते हैं, ठीक है। वहाँ आपको तो बनवाएंगे, अगर वो एग्जामिनर आपकी फ़ाइल को चेक करेगा तो कहेगा ये तो उसने प्रिंट निकाल के लगा लिया है, तो वहाँ तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तो आपको ध्यान रखना है। टीए में चीज़ अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। टीए में जैसे आपने हैंड राइटिंग बने बनाए टीए में लिए थे तो उसको तो आपने अपलोड कर दिया था, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि आपको हाथ से करना होता है, सब कुछ आपको बनाना होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जाग जाइएगा, पहले ही जाग जाया करो ताकि आपका प्रैक्टिकल आसानी से हो जाए। एंड टाइम पर जब आज प्रैक्टिकल होने वाले हैं, है ना, रात को मैसेज आ रहे हैं, कल सुबह मॉर्निंग में मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम क्या करें, हमारा तो प्रैक्टिकल तैयार नहीं है, हम आप हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम उसको डाउनलोड करवा लें, उसकी फ़ाइल बना लें। तो भाई हमें भी प्रैक्टिकल बनाने में इतना तो अनुभव है कि प्रैक्टिकल कोई भी एक प्रैक्टिकल बनाने में लमसम 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है। चित्र वगैरह बनाना है, उसको साफ साफ राइटिंग में लिखना है, क्योंकि हर प्रैक्टिकल में लमसम भी 35 से 40 के बीच में पेजेस होते हैं, A4 साइज़ के पेजेस में लिखा जाता है। साथ में पिक्चर लगानी होती है, चित्र बनाने होते हैं, कुछ पिक्चर प्रिंट निकलवाने होते हैं। अगर उसमें वैसा हम नहीं बना पा रहे हैं तो जैसे डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है, तो उसमें जो डाटा एंट्री में एक्सेल सीट है, वर्ड है, उनकी हमें प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमें उसमें पेस्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब क्या आप एक रात के अंदर 35 से 40 पेज लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो ये होता है प्रैक्टिकल
को आप 1 महीने पहले से बनाना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो। एंड टाइम पर नहीं जगना है, वरना फिर वो बच्चे क्या करेंगे पता नहीं मुझे, वो क्या करेंगे, प्रिंट निकाल के लेके जाएंगे, क्या है भगवान मालिक है उनका। तो थोड़ा आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मैंने इतनी बातें आपसे की है, तो आपको उम्मीद है, मेरी जो ये भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अब जो थोड़ा रात भर जाग जाग के जिन्होंने प्रैक्टिकल बनाया है ना, जिसने जैसे बनाया है, कोशिश कीजिए फटाफट अपना तैयार कीजिए और वहाँ लेके जाइए। ठीक है, फाइल तो आपको लेके जानी ही पड़ेगी, और डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है उसको। डाउनलोड करके आप प्रैक्टिकल को, पीडीएफ को डाउनलोड करके बनाने का हेल्प ले सकते हो, लेकिन बनाना अपने को हाथ से ही है। प्रिंट उसमें किसी भी प्रैक्टिकल की नहीं लगाने की, आपने लिखी लिखाई की प्रिंट निकलवा ली और आपने अपने फाइल में चिपका लिया और लेके चले गए, है ना। वो ऐसे नंबर नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जग जाया करो थोड़ा दिन पहले ही और अपना प्रैक्टिकल तैयार कर लिया करो। तो ये है, तो इतनी मुझे आपसे बातें करनी थी। ठीक है, क्योंकि मैं भी सोच रही थी, रात को इतने मैसेज आए तो मैं सोचा थोड़ा स्टूडेंट को बताए कैसे क्या प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या उनको लेके जाना है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा आपको क्या लेके जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पहले देख के आइएगा, ठीक है, और बिल्कुल कूल होकर प्रैक्टिकल दीजिएगा। इतना कोई हार्ड और फास्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन का तो ये है कि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, तो आप देखो क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान होते हैं प्रैक्टिकल देना। बस आपको फाइल अच्छे से तैयार करके जानी है, कॉन्फिडेंस रख के जाना है, अपना सारे सामग्री लेके जाइएगा और सब कुछ अच्छे से ही होगा। ठीक है, तो शुभकामनाएं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य जो स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा उनका कन्फ्यूजन दूर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।